नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरुण जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा कांग्रेस की खबर थमने का नाम नहीं ले रही है। अब चिंतन शिविर में नहीं बुलाने पर पार्टी में तलवारें खींच गई है। पंचकुला में 1 अगस्त को कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है। वही चिंतन शिविर में कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं भेजा गया और इसी को लेकर विवेक बंसल ने कल नाराजगी जाहिर की थी। तो वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने कहा कि हर कार्यक्रम में प्रभारी को बुलाना जरूरी नहीं होता। वही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सिर्फ प्रदेश के नेताओं को ही बुलाया गया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मुझे सूचित किया गया कि नहीं किया गया और सार्वजनिक किया गया कि नहीं की गई सूचना, पर हो रहा है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जिस उद्देश्य से ये आयोजित किया जा रहा है उस उद्देश्य को पूरा की प्राप्ति करेगा और पार्टी संगठन को प्रदेश में गतिशीलता प्रदान जो है उनको दिया है। और इन्फॉर्मेशन हमने अपने जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो संगठन मंत्री हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी, उनके पास में हमने इन्फॉर्मेशन भेज दी है। वहाँ से कोई सीनियर लीडर कोई ऐसे तरफ से अगर वो भेजना चाहेंगे तो आ जाएगा, वरना तो हम प्रदेश के ही नेता इसको करेंगे। हमारा प्रदेश सत्र यही है, सम्मेलन है, और ये कोई आवश्यक नहीं होता कि हर एक में हम प्रभारी आए, वो आ भी सकते हैं ना भी आए, दोनों बात है। अभी तो वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने हर घर तिरंगा योजना को लेकर कहा कि प्रदेश में हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शनिवार को जिला अध्यक्ष को और प्रभारियों के साथ बैठक होगी जिसमें कार्यक्रम को लेकर मंथन होगा। बीजेपी 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में विभाजन की गाथा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें खुद सीएम मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में हो रहा है, हर घर पर तिरंगा। इसकी तैयारी में हम जुटे हैं। हमने इसके लिए एक प्रदेश स्तर की कमेटी बनाई है, जिला स्तर पर इसी तरह की 3-3 लोगों की कमेटी बनी है, मंडल स्तर पर कमेटी बनी है। उसके बाद 5 बूथों को संभालने के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख हमारे नियुक्त हो रहे हैं। इस पूरी संगठनात्मक संरचना के माध्यम से हमने तय किया है कि हर बूथ पर 50 परिवारों तक तिरंगा पहुंचाने, लहराने में हम सहयोगी बनेंगे। 14 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त इन दिनों में 14 अगस्त का एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हो रहा है, विभाजन की विभीषिका की स्मृति में। और भी कई सारी सामाजिक संस्थाएं उसमें लगी हैं सरकार के साथ साथ। और जो 12, 13, 11 इन तारीखों में 9 अगस्त के बाद हर जिले में इसका कार्यक्रम हमने एक प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाई है और हर जिला हेडक्वार्टर पर हम याद करेंगे, क्योंकि हमारा क्या सदियों से सभी समाजों का ये सुविचारित मत है कि जो भी समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसको फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। वही शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों की जल्द ही कायाकल्प होने वाली है। आपको बता दें कि स्कूलों का रूपरेखा बदलने वाला है, सौंदर्यीकरण किया जाएगा और स्कूल को जाने वाले रास्ते बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि 4 दीवारी बनाई जाएगी, साफ सुथरे शौचालयों का निर्माण भी किया जाएगा और इसी के साथ अगर किसी स्कूल की छत खराब है तो उसकी भी मरम्मत की जाएगी। कमरों की कमी है तो नए कमरे भी बनाए जाएंगे और ये योजना पूरे हरियाणा में लागू की जानी है। एक योजना तैयार कर दी। अभी हमने निर्णय लिया कि जितने स्कूल है सारों में कुछ काम ऐसे हैं, जैसे ड्यूल डेस्क है, हमने कहा वो काम कंप्लीट करेंगे। और जैसे रास्ता है स्कूल का वो कंप्लीट होना चाहिए, जैसे उसकी 4 दीवारी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे उसका बाथरूम है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाथरूम होना चाहिए। अगर कोई छत चित्ती है तो उसका होना चाहिए, अगर कहीं कमरे की कमी है तो वो कमरे की कमी पूरी होनी चाहिए, अगर उसका सौंदर्यीकरण करना तो सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ये 7 चीजें हमने बनाया कि सारी की सारी। अब हमने उसके लिए ट्रायल शुरू किया। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने करनाल को चुना और जगाधरी को चुना। करनाल में हमने ड्यूल डेस्क के लिए किया। हमने कहा कि एसएमसी ही खरीद करेगी, हम नहीं खरीद करेंगे। एसएमसी देखेगी उसकी जरूरत क्या है, एसएमसी पूरी खरीद करेगी। हमारा टीचर होगा साथ, वो होगा, सारे के सारे बैठ के उसको विचार करेंगे, उसमें करेंगे कि हमने कितना ड्यूल डेस्क चाहिए। और हमने कहा कि आप कितने तक कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक हम सारा का सारा खरीद लेंगे। हमने कहा कि हम सारा पैसा रोक देंगे और करनाल ने वो सारा का सारा एस्टिमेट हमें भेज दिया। हम निश्चित तौर से 5 तक कर लेंगे। वो मेरे ख्याल 4.5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का ड्यूल टैक्स है,
वो सारा उन्हें दे दिया, हम उनके पैसे अकाउंट में डाल देंगे और जल्दी वो खरीद लेंगे। और जगाधरी में जगाधरी में जो अलग रखा, जगाधरी में हमने सिविल वर्क रखा। हमने कहा कि अगर जो मैंने बता दिया वही सारा का सारा कि इससे ड्यूल टैक्स ने छोड़ के बाकी जो भी काम है वो सारे के सारे मैंने जगाधरी में रखे और उनसे कहा कि आपने भी करना। उन्होंने भी सारा काम कर लिया कि कहीं भी रास्ता, चार दीवारी, सौंदर्यकरण या कमरा जो भी था वो सारा का सारा उन्होंने उसकी योजना बना ली और उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त तक सारा काम कंप्लीट कर देंगे, कमरों को छोड़ के। जो बड़ा वर्क है उसको छोड़ के नहीं, ड्यूल टैक्स नहीं करा इसमें। ये केवल अभी हमारा पायलट प्रोग्राम है, अभी हमने केवल 2 ब्लॉक चुने। हम इसमें देखेंगे कि हमने एसएमसी को पैसे दे दिए तो इस पैसे देने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई। अगर ये सारा का सारा स्मूथली चला और कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई तो जल्दी इसी साल के लास्ट तक इन सारे स्कूलों के सारे काम करा देंगे, क्योंकि एसएमसी अपने आप करेंगे। पैसे डाल देंगे, वो सारा कर लेंगे। हमने पायलट इसलिए रखा कि जो जो समस्या है ताकि उसको हम चेक कर सके। ऐसा ना हो कि सारे हम शुरू कर दें और फिर समस्याएं बहुत ज्यादा। तो इसमें पायलट प्रोग्राम में सारी समस्या हमारे सामने नहीं, क्या समस्या है। जगाधरी का कौन सा? चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जितनी भर्ती डॉक्टरों की है उससे डबल भर्ती वर्तमान सरकार ने की है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर कम है क्योंकि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रयास लगातार जारी है। देखा कि कोरोना काल में भी एकदम इतनी बड़ी विपत्ति आने के बावजूद उन्होंने सारे को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां आ गए ना कि हमारा सिस्टम ये है, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। आपने देखा कि दिल्ली के पेशेंट यमुनानगर में थे कि नहीं थे, हैं सैकड़ों पेशेंट दिल्ली के यमुनानगर में थे, यमुनानगर सबसे दूर है, सिरसा तक में थे। तो हमने उस प्रकार की डिंगे तो आंकी नहीं है, लेकिन हमने काम किया। आज की तारीख हमारे पास चाहे ऑक्सीजन की बात है, चाहे बेड की बात है, कहीं किसी प्रकार की कोई नहीं, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है सारा काम। हाँ ठीक है, डॉक्टरों की कमी है, लोग कहते हैं डॉक्टरों में, लेकिन पिछली सरकार के मुकाबले में हमने दुगने से ज़्यादा डॉक्टर भर्ती कर दिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए टाइम तो चाहिएगा। लेकिन हम लगे हैं, क्योंकि डॉक्टर इतना आसान नहीं है मिलना आजकल। डॉक्टर को प्राइवेट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो इसलिए वो प्राइवेट को प्राथमिकता देता है, वहाँ चला जाता है। तो हमारा प्रयास है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम हर जगह हर जिले में हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। और जब ये सारा का सारा काम हम 7 के करीब जो है वो हमने कर भी दी घोषणा और काम शुरू भी किया, तो जल्दी ये मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टरों का भी पूरी हुई। केवल हमने नहीं किया, सारे देश में करने लग रहे हैं। मोदी जी ने सारे देश में किया, यूपी भी अपने हर जिले में खोलने लग रहा है। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो मैं समझता हूँ डॉक्टरों की। तो वही जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला 5 अगस्त को राजस्थान में होने वाले इनसो के 20वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में निमंत्रण पत्र देने के लिए मेवात पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। वही बैठक को संबोधित करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला की तरफ से लगाए गए पौधा इनोसो ने निरंतर सामाजिक सेवाओं में भी इतिहास रचकर नेत्रदान दिया है और पौधारोपण और कोरोना संक्रमण में अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाई हैं। जिस मजबूती से पीछे जो नगर परिषद का चुनाव था, गठबंधन के उम्मीदवार को हमारे यहां पर जिताने का काम किया और जिस मजबूती से दोनों पार्टियों ने ये चुनाव लड़ा और दोनों सीट जो दूसरी थी फिरोजपुर झिरका की और पुन्हाना की, वहां भी गठबंधन के उम्मीदवार जीत करके आए। तो मेवात के अंदर ये तीनों सीटों पर जो जीत है, तीनों दिशाओं में जो जीत है, इसकी बधाई दूंगा, इसकी शुभकामनाएं दूंगा। और ये कहीं ना कहीं मेवात के लोगों ने एक रोड मैप तैयार कर लिया कि भविष्य के अंदर भी इस कांग्रेस से मुक्त होना है, इस कांग्रेस से पार पाना है। ना केवल पार पाना है बल्कि आने वाले समय में गठबंधन को मजबूती से तीनों सीटों पर जिता करके भेजना है। उसके लिए कहीं ना कहीं लोग यहाँ का मन बना चुके हैं, जिसको देखने का हमें अवसर इन चुनावों में मिला है। तो वही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में एक बार फिर से हरियाणा के खिलाड़ियों ने दम दिखाया है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को जीत पर बधाई भी दी है। प्रिया रितिका को स्वर्ण और रोहित को रजत जीतने पर सीएम ने बधाई दी है। मनीष को कांस्य पदक जीतने पर सीएम ने बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और कहा कि रोम में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों ने एक बार फिर से विश्व में भारत का परचम लहराया है। बेटिया प्रिया और रितिका को स्वर्ण और बेटे रोनित को रजत और मनीष को कांस्य पदक जीतने पर अनंत बधाई देता हूं। आप सभी की ये विजय यात्रा अविराम गतिशील रहे।
तो सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि रोम में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों ने एक बार फिर से विश्व में भारत का परचम लहराया है। और इसी के साथ खिलाड़ियों ने एक बार फिर से जिस तरीके से विश्व में भारत का परचम लहराया, बिटिया प्रिया और रितिका को स्वर्ण पदक और बेटे रोनित को रजत और मनीष को कांस्य पदक जीतने पर अनंत बधाई देता हूं। आप सभी की ये विजय यात्रा अविराम गतिशील रहे। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हुए झज्जर की नीम वाली कॉलोनी के लोग शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए। यहां पर उन्होंने शंकराचार्य चौक पर अवरोधक लगाकर झज्जर बहादुरगढ़ रोड जाम कर दिया और शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि पिछले लंबे समय से बरसाती पानी की निकासी उनके क्षेत्र में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़क पर कई फुट तक पानी लग जाता है, जब बल्कि लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पानी के यहाँ पर लोग के घर में पानी भी घुस जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर नायब तहसीलदार को भेजा। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंच के पानी की निकासी के लिए पंप सेट मंगवाने का आश्वासन दिया है आक्रोशित लोगों को, जिसके बाद लोगों ने तकरीबन 4 घंटे बाद जाम को खोल दिया। जो आज जाम जो लगाया है कच्चा निमाड़ी पर काफ़ी पानी भर गया है, घरों में भी पानी भर गया है और सीवरेज ब्लॉकेज होने के कारण घरों में काफ़ी 2-3 फुट तक पानी जा चुका है। ठीक है, जिससे बीमारी फैलने का काफ़ी खतरा बना हुआ है और वार्ड वासियों ने और मोहल्ला वासियों ने प्रशासन से काफ़ी बार अपील की, पर प्रशासन ने इस पर कोई सुध नहीं ली, जिसके परेशान होकर सभी कॉलोनी वासियों ने जाम लगाने का निर्णय लिया गया। जी हाँ, सूचना मिलते ही हम आ गए थे यहाँ पे और मैंने अंदर तक जाकर देखा है, प्रॉब्लम है, काफ़ी पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर भी पानी गया हुआ है और इससे मतलब उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी बता दिया गया है। अभी पंप सेट बुला दिए गए हैं, लगभग 15 मिनट में पहुँच जाएंगे और आज ये इसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानेसर के रामपुरा में गांव जोहड़ ओवरफ्लो होने के कारण गांव की गलियों में 1 से 2 फीट तक पानी लग चुका है। रामपुरा गांव के ग्राम वासियों की तरफ से बरसात के मौसम से पहले ही मानेसर नगर निगम के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था। हर साल की तरह इस साल भी अगर जोहड़ की सफाई नहीं की गई तो गांव के घरों में पानी भरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। वही बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में भी वाटर लॉगिंग की समस्या के चलते चर्चाओं में थी, तो वही थोड़ी सी बरसात ने तमाम पोलों को खोलकर रख दिया है। तालाब बन जाता है सड़कें और सब्जी खरीदने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी होती है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मानेसर, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी झज्जर की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता का हाल कितना बेहाल है और प्रशासन को पहले भी अवगत करवा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद समाधान नहीं निकलकर सामने आया। तो ये तस्वीरें जहां पर पानी भरने की वजह से जनता का हाल बेहाल है। और फरीदाबाद की बात कर ली जाए तो वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर जल भराव की वजह से लोगों को सब्जी लाने में तकलीफें हो रही है, आमजन अस्त व्यस्त है। मानेसर से भी इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर आने जाने में काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ रही है जनता को और कई बार प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जल निकासी के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं की गई है। नीलोखेड़ी का भी यही हाल है, झज्जर में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। जल भराव की वजह से एक तरफ जनता परेशान है तो वही आने जाने में लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। और बरसात से पहले ही प्रशासन को अवगत करवा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसका खामियाजा आज सिर्फ और सिर्फ जनता भुगत रही है। सिरसा के डरबा कला में घाघरा ड्रेन टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। पानी सिरसा के डरबा कला रोड तक पहुंच चुका है, जिससे वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। सैकड़ों एकड़ फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी है और किसानों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों की फसलें खराब हो चुकी है, क्योंकि जलमग्न की वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई है और किसानों की जो चिंताएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जिस तरीके से सैकड़ों एकड़ फसल में जल भराव की स्थिति देखने को मिली और जिसकी वजह से
आपको बता दें कि दड़बा कला रोड तक ये पानी पहुंच चुका है। आने जाने में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन किसानों की परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि किसानों की फसलें, उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका है और सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न में तब्दील हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें खेतों की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जल भराव की वजह से लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, तो वही दूसरी तरफ किसानों की परेशानियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि किसानों की जो मेहनत है वो खराब हो चुकी है, फसलें खराब हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अब किसान जो है इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी है और इसी के साथ फसलों के मुआवजे की मांग भी लगातार की जा रही है। तो सिरसा का ये पूरा मामला है, जहां पर सैकड़ों एकड़ फसल किसानों की खराब हुई। तो दड़बा कला रोड तक ये पानी पहुंच चुका है। आने जाने में भी लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं। तस्वीरों से भी साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मशक्कत के बाद यहाँ से यातायात सुचारू हुई है। इस वक्त की सिरसा जिला की सबसे बड़ी खबर आपसे रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल चोपटा एरिया है, जो नर्सरी चोपटा एरिया है, यहाँ सेम नाला टूट चुका है। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि सेम नाला टूटने की वजह से यहाँ काफी जो है फसल वो जलमग्न हो गई है। तो साफ तौर पर किसानों को नुकसान या होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से सेम नाला टूट गया है। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि सेम नाले का पानी है जो अब चोपटा की सड़कों पर भी आ चुका है। तो काफ़ी ये जो लंबा एरिया है, 2 या 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो पूरी तरह से सड़क यहाँ पर पानी आ चुका है, जिस कारण वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि जो किसानों की जो फसल पकने वाली थी वो अब जलमग्न हो गई है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस वजह से ये पानी सड़क पर आया है? ये पानी सेम नाला ये टूट गया जी, सेम नाला जी, उसके पास से आया जी। कल मंदिर, आज फिर टूट गया जी, आज फिर मंदिर जी, पल्ला बास और टूटना रहा जी। हाँ जी, बड़ा आदमी कुछ कितना नुकसान मान रहे हैं? घना ही है जी नुकसान, 8 का सारा भर गया जी, कम से कम 100 एकड़। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैथल में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से तीज के इस महत्वपूर्ण उत्सव का आयोजन किया गया है। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडू दत्तात्रेय ने हरियाली तीज महोत्सव समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद करीब 5 दशकों से राज्य में बच्चों के कल्याणार्थ अपनी सेवाएं दे रही है और बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक उत्थान के लिए उनकी गतिविधियां लगातार चल रही है। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण तीज कार्यक्रम आयोजित करने पर मैं परिषद को बधाई देता हूं। वही बहादुरगढ़ में हरियाली तीज के अवसर पर पत्रकार संघ की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हरियाली तीज महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में खूब रंग जमा दिखाई दिया। शहर के गर्ल्स कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में सावन और तीज के गीतों पर महिलाओं ने मनमोहक नियुक्तियां प्रस्तुत की हैं। इसी के साथ ही महिलाओं और छात्रों ने जमकर झूला झूलने का भी आनंद लिया। झूला झूलने और यहाँ पर झूलाने में पुरुष भी पीछे नहीं रहे। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में आए लोगों ने जमकर झूले का आनंद लिया। ये 2 तस्वीरें और कैथल और बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक तरफ आपको बता दें कि कैथल में खुद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वही हरियाली तीज के मौके पर अंबाला की विभिन्न जगहों में तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की है। सबसे पहले शक्ति रानी शर्मा ने अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची और वहां पर महिलाओं के साथ हर्ष और उल्लास के साथ तीज मनाई गई। आशीर्वाद स्वरूप सभी महिलाओं को
साज श्रृंगार का सामान भी भेंट किया गया। इसके बाद विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मेयर ने शिरकत की और वहां पर भी सभी महिलाओं के साथ तीज का ये त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं को श्रृंगार का सामान भी भेंट किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए मेयर ने कहा कि आज सभी के साथ मिलकर पूरे हर्षोल्लास के साथ तीज का त्योहार मनाया और उनकी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। क्योंकि बहुत बढ़िया प्रोग्राम सब हमारी बहनों ने, मेरी माताओं ने मिलकर एक प्रोग्राम रखा था और बहुत बढ़िया प्रोग्राम के तहत भजन भी गाए हैं, गीत भी गाए हैं और बहुत अच्छा लगा उन सबसे मिलके, रूबरू होके सबसे पर्सनली मिलना हुआ। और मेरी सबके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो तीज का त्योहार है मेरी बहनों के लिए, सुहागनों के लिए इसी तरह बने। तो आज तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की और महिलाओं को श्रृंगार का सामान भी भेंट किया गया और उत्साह साफ तौर पर महिलाओं में दिखाई दिया। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पानीपत शहर के एंट्री पॉइंट पर बने टोल प्लाजा से गुजरने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। नेशनल हाईवे 44 पर बने इस टोल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर छोटे वाहनों के लिए टोल दरों में 5 और बड़े वाहनों के लिए टोल दरों में 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मंथली पास बनवाने वालों के लिए टोल दरों में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। पानीपत टोल प्लाजा से रोजाना लगभग 40,000 वाहन गुजरते हैं। इसमें सबसे अधिक तादाद कार और यहाँ पर गुड्स कैरियर वाहनों की है। पानीपत टोल प्लाजा से औसतन हर घंटे यहाँ पर 1000 से अधिक कारें और 350 से अधिक बस और अन्य कमर्शियल वाहन भी क्रॉस होती हैं। तो अगर बात की जाए बस और ट्रक पहले 105 और अब जो है 102 यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ भी गुजरती हैं और आपको बता दें कि टैक्स में साफ तौर पर इजाफा किया गया। चलिए तो हरियाणा विशेष में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।